तो नया संसद भवन बनकर तैयार है। बहुत ही भव्य ये संसद भवन बनाया गया है। कल प्रधानमंत्री इसको देश को समर्पित करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। ये समझ लीजिए कि संसद के अंदर आज हम आपको भ्रमण करा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से ये संसद भवन बनाया गया है। और ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं, नई तस्वीरें हैं संसद भवन के अंदर की। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है, किस तरह से जो सांसद हैं वो बैठेंगे, किस तरह से नए हॉल बनाए गए हैं जहां पर मीटिंग्स होंगी। और ये देखिए नई तकनीक का इस्तेमाल भी, जहां भी आप देखेंगे, जहां भी सांसदों की सीटें हैं वहां पर हाईटेक डिस्प्ले भी लगाई गई हैं, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, यानी कि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। हर चीज सांसदों को उनकी सीट पर ऑनलाइन मिलेगी, कागजों के इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वोटिंग भी जब अगर जरूरत पड़ेगी तो नई तकनीक की मदद से वो वोटिंग भी की जा सकेगी। और ये देखिए यहां पर सिटिंग कैपेसिटी यानी कि हॉल की जो क्षमता है वो भी बढ़ गई है। और इसी के साथ जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उस लिहाज से भी ये बड़ा संसद भवन है। दर्शक दीर्घा भी पीछे जहां आप देख सकते हैं वो दर्शक दीर्घा भी बड़ी की गई है, जिसमें पत्रकारों के लिए जो गैलरी होती है वहां भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। संसद की जो नई बिल्डिंग है उसकी अगर हम बात करें तो 65,000 वर्ग मीटर, लगभग 65,000 वर्ग मीटर में बनी है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 24,281 वर्ग मीटर में है। लोकसभा की बात करें तो 888 सीटें। इसके साथ ही नई संसद की क्या क्या खासियत है हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा में 888 सीटें हैं, यानी कि भविष्य को देखते हुए ज्यादा सीटें इसमें बढ़ाई गई हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसमें 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त सत्र जहां पर होगा वहां पर 1272 सीट हैं, यानी कि 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। भविष्य में जब संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसके लिहाज से भी ये तैयारी आज से ही कर दी गई है। पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में, पुराना संसद भवन 24,281 वर्ग मीटर में, नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में, यानी 2 गुने से भी ज्यादा का अंतर। क्षेत्रफल की अगर बात करें, लोकसभा की अगर बात करें, पुराने संसद भवन में 550 सीटें हैं, अभी सदस्य 543, लेकिन सीटें 550 हैं। नई लोकसभा जो बनाई गई है, नया भवन जो है उसमें 888 सीट हैं। परिसीमन के बाद जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिहाज से ये व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। पुराने संसद भवन में राज्यसभा में 250 सीटें हैं, 250 सीटें। और नया जो संसद भवन बनाया गया है उसमें 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। ये राज्यसभा की सिटिंग कैपेसिटी है। पुराना संसद भवन लगभग 83 लाख उस समय के हिसाब से ये भी बड़ी रकम होती थी। और नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। ये नए जमाने 2023 के लिहाज से लागत है। मई 2020 हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। 10 मई 2020 हिंदुस्तान की गौरव गाथा का सबसे बड़ा वक्त। सर्वधर्म प्रार्थना के लिए इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। 10 मई 2020 ये वही तारीख है जब नई संसद की रखी गई थी नींव। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः। 28 मई 2023 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान को मिलेगी नई संसद। उनतीस महीने का वक्त, 29 महीने की मेहनत और इन्हीं 29 महीनों में रचा गया 75 वर्षों का नया इतिहास। हमारे देश को एक नई संसद मिल रही है जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। ये भाव है उस प्रधान सेवक का जिसने नई संसद के सपने को साकार करके दिखा दिया। ये भाव है
लाखों करोड़ों जन आकांक्षाओं का जो पीएम मोदी से की जाती हैं। और ये वही भाव है जो आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के सपने को साकार होने पर जाहिर हुआ है। नई संसद कैसी है? नई संसद का स्वरूप कैसा है? नई संसद की इमारत में इतिहास के कितने पन्ने समाहित हैं? और नई संसद हर हिंदुस्तानी को अंदर का चप्पा चप्पा आप देख रहे हैं। लोकसभा की इन दीवारों को देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की विरासत और संस्कृति की झलक आपको साफ साफ नजर आएगी। लोकसभा की डिजाइन और आकार बेहद खास है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर लोकसभा को तैयार किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये राज्यसभा है। राज्यसभा के हर कोने को जरा गौर से देखिए। राज्यसभा में आपको इतिहास के साथ साथ आधुनिकता का समागम भी नजर आने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये राज्यसभा है। राज्यसभा के हर कोने को जरा गौर से देखिए। राज्यसभा में आपको इतिहास के साथ साथ आधुनिकता का समागम भी नजर आने वाला है। राज्यसभा की हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्यसभा की डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल की तरह बनाई गई है। ये पूरा गलियारा हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो से लैस है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब आपको नई संसद का वो हिस्सा भी दिखाते हैं जिसे सेंट्रल लॉन्ज कहा जा रहा है। सेंट्रल लॉन्ज अपने आप में वो जगह है जहां पर सभी सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इस इलाके को बेहद खास बनाने के लिए पूरा प्राकृतिक माहौल बनाया गया है, जिसके लिए ओपन स्पेस रखा गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के कई पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा इस इलाके में सांसदों के एक साथ बैठने और खाने पीने का भी इंतजाम है। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो प्लान भी बताते हैं जो कल पूरा होगा। नई संसद से पूरे देश को जोड़ने के लिए इसके नींव रखने के कार्यक्रम के दौरान ही पीएम मोदी ने संकेत दे दिए थे कि नई संसद में पूरा देश जोड़ा जाएगा। शायद इसी वजह से अब से ठीक 29 महीने पहले यानी 20 मई 2020 को सभी धर्मों के धर्मगुरु और हर वर्ग के प्रतिनिधि नींव रखने के दौरान मौजूद थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी संसद में हिंदुस्तान के हर कोने से, हर प्रदेश से, हर जिले से कोई न कोई ऐसा सामान लगा है जो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि ये इमारत हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का प्रतीक है। नई संसद में मिर्जापुर की बनी कालीन, त्रिपुरा से लाए गए बांस से बने फर्श, नागपुर से लाई गई सागौन की लकड़ी, राजस्थान से लाए गए लाल और सफेद बलुआ पत्थर, उदयपुर के केसरिया हरा पत्थर और अजमेर से लाई गई लाल ग्रेनाइट लगाई गई है। इसके अलावा अंबाजी के सफेद संगमरमर, दमन और दीव के फॉल सीलिंग के लिए स्टील, नोएडा की पत्थर की जाली, महाराष्ट्र से अशोक चिन्ह के लिए सामग्री, उदयपुर से मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी, हरियाणा से एमरेत और अहमदाबाद से सांचे इस्तेमाल किए गए हैं। जाहिर है नई संसद हर मायने में सबसे अलग है। इतनी हाईटेक है कि शायद ही दुनिया के किसी भी देश का पार्लियामेंट इससे मुकाबला कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।